हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया दिल से अदा करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप मुझे बहुत खुशी देते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका पुनः तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बच्चों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग निश्चित रहिए अपना ऑनलाइन क्लासेस में। अब मैंने कमर कस लिया है, आप लोगों को मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं वादा करता हूं सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन पढ़ाई होगी और आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9661123890। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर करके पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए। इस पर हम आपको लिंक सेंड करेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, और हम जो भी क्लास लेंगे उसका लिंक आपको तुरंत पहुंच जाएगा और आपका क्लास मिस नहीं होगा। तो बच्चों, इस पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। मॉडल पेपर, मॉडल सेट, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा। तो आप इस नंबर को नोट करें, इस नंबर पर हाई लिख करके भेजें। मैं जो लिंक भेजूंगा उसको जो लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए बच्चों, अब आज जो है मैंने कल जो है हिंदी का क्लास लिया था, और मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसी का मैं आज ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आज वो आपको लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को बहुत लाभ होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरह से पढ़ाया था आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन बोलूंगा, आप लोग तुरंत आंसर बोल दीजिएगा कि सर यही आंसर होगा। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। जी। चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके लेखक थे। तो बाबू देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको पता है, यदि आप लोग मेरा क्लास देखे होंगे तो आप लोग के जुबान पर होगा, आप लोग बोलिएगा कि सर आप रटा दिए थे, इस तरह से आप समझाए थे, मेरे दिमाग में फिट हो गया। मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चलिए आगे चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये मैंने बताया था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? मैं आपको बताया था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी ईस्वी में जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ पर? महू में हुआ था। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। यदि राज्य का नाम पूछेगा तो मध्य प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए, इसको याद रखना है। आगे चलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बच्चों, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हम लोग को बता दिए थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। यदि आप लोग भूल जाइए कि कहाँ पे हुआ, इसके भीम में मौ जो है, इसी से मौ से मध्य प्रदेश होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मैं बता चुका था कि मध्य राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, जगह पूछेगा तो महू, और ईस्वी पूछेगा तो 1891। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है, क्योंकि नाटक है नहीं, कहानी भी नहीं, क्योंकि किसी का कहानी भी नहीं है। नाटक का मतलब कोई रोल प्ले होता है, ऐसा कोई रोल प्ले नहीं है। उसका आत्मकथा भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई जुड़ा सवाल नहीं था। उन्होंने समाज में जो परिवेश था उस पर एक निबंध लिखा था, लेख लिखा था। तो यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गद्य की कौन सी विधा है?
तो निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। चलिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण हम आप लोगों को बताए थे। इसका सबसे फेमस भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बाबू बताए थे, ललई सिंह यादव। दादा नहीं, ललई सिंह यादव। लो 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 लो, ललई सिंह यादव। हम बताए थे कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी रूपांतरण क्या था? यदि आप लोग हमसे पढ़े होंगे, मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने बताया था एलिहेशन ऑफ कास्ट जो था इंग्लिश में लिखा गया था, और उसका रूपांतरण जो था ललई सिंह यादव ने किया था, ताकि समाज में सब लोग पढ़ सके। तो किसने किया था हिंदी रूपांतरण? ललई सिंह यादव ने। किस चीज का? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता, ये भी मैं बताया था कि भारतीय संविधान को निर्माण करने में सबसे अहम योगदान जो था वो भीमराव अंबेडकर साहब का था, इसलिए इसको संविधान निर्माता भी कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर, बिना सोचे हुए मार दीजिए, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान निर्माण करने में भीमराव अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो बाबू ये यही से है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि इन्हीं पर जो है हिंदी हिंदी रूपांतरण किया था। किसने? ललई सिंह यादव ने। और ये 1936 में जो लाहौर में जो सम्मेलन होने वाला था, अधिवेशन होने वाला था, उसमें इसको पढ़ा जाना था, लेकिन इस पर रोक लिया सरकार के द्वारा, रोक लगा दिया गया, ताकि इससे क्या होता? क्रांतिकारी की भावना होती, लोग जागरूक हो जाते और आज़ादी के लिए लड़ उठते, इसलिए इस पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन ललई सिंह यादव ने क्या 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 था? उन्होंने इनका हिंदी रूपांतरण किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, है ना। और वही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का है? तो वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ठीक है। चलिए, और हम एक चीज और बताए थे कि ये पूछा जाता है, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक तीन, बुद्ध, कबीर, ज्योति। बुद्ध मिले कबीर, मैंने बताया था, बुद्ध मिले कबीर से ज्योति जगा गए। बुद्ध मिले कबीर से ज्योति जगा गए, यानी उपयुक्त सब भी होगा। बुद्ध मिले कबीर से ज्योति जगा गए, यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले होगा। भीमराव अंबेडकर के कौन प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यदि आप भूल जाइए तो बुद्ध मिले कबीर से ज्योति जगा गए, बुद्ध यानी बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों से ये प्रेरित थे। ठीक है। चलिए, हम आपको ये भी बताए थे, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये किसने कहा था? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। मैं उस लाइन को अंडरलाइन किया था, यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित जो होगा, ये किसने कहा था, या इसका नारा किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने। कि सब आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए, समानता मतलब समान अवसर मिलना चाहिए, समान होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, और आपस में भाईचारा होना चाहिए। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, है ना। हाँ, इसमें यही होगा, क्योंकि वो आजकल जो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को, यदि श्रम विभाजन नहीं होगा तो कार्य कुशलता का नहीं हो पाएगा। क्योंकि श्रम विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको समाज में सभी लोगों की आवश्यकता होती है। यदि सभी आदमी एक ही काम करे तो काम हो पाएगा? आप ही सोचिए कि आप खाना खाने जाते हैं तो होटल चाहिए, कुछ दुकान से किराना सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा की दुकान चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, लेबर चाहिए, हर तरह का आदमी यदि काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है।
और भारत में मुख्य बेरोजगारी का कारण क्या है? तो आपको बताए थे बाबू कि जाति प्रथा, ये जो है जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ पर हमारा समाज थोपता है कि तुम्हारे पापा ये करते तुमको यही करना पड़ेगा। इसी कारण जो है बेरोजगारी होता है, यदि आदमी को अपने स्वेच्छा से काम करने पर नहीं दिया जाता है। तो इसका कारण, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण ये भी है, जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। यदि जाति प्रथा खत्म हो जाए तो बेरोजगारी हद तक दूर हो जाएगा। चलिए, तथा समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? अछूत का भी किया था, स्त्री का भी किया था, मजदूर का भी किया था, यानी सबका। वो चाहते थे कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। जो अछूत यानी जिसको लोग नीची जाति जाति के बोलते थे, उनकी स्थिति देनी थी। जो मजदूर क्लास के लोग थे, उसकी स्थिति दयनीय थी। वो चाहते थे कि सबको अधिकार मिले, इसलिए अछूत, स्त्री, मजदूर सब के लिए वो चाहते थे कि उसका अधिकार मिले, और उनके लिए उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, अछूत, स्त्री, मजदूर सब के लिए। चलिए, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो तो आदर्श समाज जो है, इसमें देखिए, स्वतंत्रता है, समता है, भ्रातृत्व है। तो देखिए, यदि आदर्श समाज होना चाहिए, स्वतंत्र तो होना चाहिए, स्वतंत्र भी जरूरी है, समता भी यानी बराबर का हक भी चाहिए, और भ्रातृत्व भी चाहिए, भाईचारा भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी होगा तभी हमारा आदर्श समाज बनेगा। समता का होगा, भाईचारा होगा, तभी हमारा स्वतंत्रता सबको मिलेगी, तभी हमारा समाज आदर्श समाज बनेगा। चलिए, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है? ये लाइन को अंडरलाइन किए थे हम, कि भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अभी भी विडंबना है कि इस युग में भी, इतना डेवलप होने के बावजूद बावजूद भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अभी भी जातिवाद फल फूल रहा है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? तो ये दूध पानी के मिश्रण की तरह, हम आपको बताए थे कि अंबेडकर चाहते थे कि जिस तरह दूध में पानी मिला देने से पानी बाहर आप नहीं निकाल सकते अलग करके, दूध से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह भाईचारा भी इस तरह होना चाहिए जो एक दूसरे को अलग नहीं कर पाए, चाहकर भी नहीं। तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह, याद रखिएगा। क्या भाईचारे का क्या रूप होना चाहिए? दूध पानी के मिश्रण की तरह। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपको बताए थे, जाति प्रथा, है ना। भारत जो में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा भी है। ठीक है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें कहा गया था कि क्या करता है कि आदमी को जबरदस्ती थोपा जाता है कि तुम ये काम करो, अब उसकी मर्जी नहीं होती है, इसलिए वो उस कार्य में कुशल नहीं हो पाता। ये किस पाठ में कहा गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कहा गया था। अब देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार है, तो ये बाबू ये भीमराव अम्बेडकर ही कहते, क्योंकि ये जाति प्रथा से लिया गया है ना। ये जो हमारा चैप्टर है, इसी से यह लिया गया है। तो इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इसी में कहा गया जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण, जाति के बारे में बात है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। किस पाठ का? ये जाति वाला बात है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, कि हम लोग बोले थे यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। और इसके लेखक कौन होंगे? भीमराव अम्बेडकर। और ये किस चैप्टर से लिया गया? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए, आगे चलते हैं।
देखिए, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धत है? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें क्या करता है कि मनुष्य की इच्छा क्या है वो करने दिया नहीं जाता, उसको जबरदस्ती थोपा जाता है। इसमें वही कहा गया है। और कहाँ से लिया गया था वो? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। चलिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बताए थे इनकी बुक की रचना, 7-8 बुक था, उसको याद कर लीजिएगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बुद्ध एंड हिज धम्म, भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्मा कौन किया था? भीमराव अंबेडकर। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? इसका भी भीमराव अंबेडकर। ये बताए थे आपको, 6-7 बुक का नाम वहां पे लिखे थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो में, आप उसको याद कर लीजिएगा, इसे क्वेश्चन पूछता आप फंसिएगा। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसा है जिसमें हम भाईचारा रख सकते हैं, स्वतंत्रता रख सकते हैं, समता रख सकते हैं। लोकतंत्र मतलब लोक, मतलब लोक, तंत्र मतलब शासन। जहां पर लोगों का शासन हो उसे लोकतंत्र बोलते हैं, जहां पर जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र बोलते हैं। यानी भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्या है? यदि लोकतंत्र रहेगा तभी भाईचारा होगा। चलिए, अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अछूत, स्त्री, मजदूर, सबको, है ना। वो चाहते, क्योंकि अछूतों की स्थिति अच्छी नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ये सबके लिए उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उपयुक्त सभी को, है ना। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ये बड़ौदा नरेश जो थे, बड़ौदा जो नरेश थे, उसी के इन्होंने प्रोत्साहन पर क्या किया? पढ़ने के लिए ये न्यूयॉर्क गए थे। किसके प्रोत्साहन पे? बड़ौदा नरेश, है ना। बड़ौदा नरेश क्या है? बड़ौदा नरेश, है ना। याद रखिएगा, बी से भीम और बी से बड़ौदा, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ये भी कास्ट के बारे में है, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर ही लिखे हैं, है ना बाबू। द कास्ट इन इंडिया यानी भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे। आपको बताए थे बुक का नाम कि द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। कास्ट के बारे में है तो भीमराव अंबेडकर ही लिखे होंगे, है ना। अब देखिए, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? आप लोगों को बताए थे, ये पूछा जाता है। 21 खंडों में। कितने खंड में? 21 खंड में। आपको बता चुके कितने खंड में? 21 खंड में। अब देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के तैयार किया गया था? तो 1936। ये आप लोग बताए थे कि 1936 में जो सम्मेलन होना था उसी के लिए उन्होंने जो भाषण तैयार किया था, लेकिन वो वहां पर प्रकाशित नहीं करने दिया गया, इसलिए बाद में उन्होंने क्या किया? एक बुक तैयार कर दिया। और वो कब होना था? 1936 में। कहाँ पे? लाहौर में। तो वही भाषण किसके लिए तैयार किया था? लाहौर में जो अधिवेशन होना था 1936 में, उसके लिए। इस युग में भी जातिवाद के पोष को कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो ये बोले थे कि विडंबना की बात है, ठीक है। कैसी? ये जाति प्रथा जो अभी भी है, तो यह कैसा है? विडंबना की बात है ना। ये उपहास का बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? ठीक है, 1956 में। कब हुआ था इनका? 1956 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 में। याद रखिएगा, 1956 में। जन्म, जन्म कब हुआ था? 91 में। चलिए, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अम्बेडकर। बताए थे भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मौ से महू, मौ से मध्य प्रदेश, दोनों मौ से है ना। वहां पे हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म।
महू में मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर का। देयर मैकेनिज्म कितनी कृति है ये भी बताए थे, ये भी भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। कौन लिखा है इसको? भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको लिखा है। चलिए, विडंबना का अर्थ है उपहास, है ना? क्या है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। भारत में जातीय प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगार, बेरोजगारी, है ना? भारत में जातीय प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि हम लोग जाति में बंद करके क्या करते हैं, बहुत सारा उद्योग नहीं कर पाते हैं, एक ही उद्योग पर डिपेंड रह जाते, यही करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है ना? मानव मुक्ति का के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। यानी मानव मुक्ति के पुरोधा, यानी मानव को गुलामी से या फिर जो उनकी छुआछूत वाली बीमारी थी, लोग जो उनसे दूर भागते थे, उनसे इन्होंने दूर इसको मिटाया, ऊंची नीची खाई को मिटाया। यानी मानव मुक्ति के पुरोधा इसलिए किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इस तरह से आज आज का जो बीबीआई ऑब्जेक्टिव था वो यही समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। तो बच्चों, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके प्यार को मैं कम नहीं होने दूंगा, मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। एक बच्चे भी मेरे वीडियोज को देखेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपके लिए हूं और अंत तक बना रहूंगा। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को और सपोर्ट करेंगे, मुझे और भी प्यार देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक लिए धन्यवाद।